जब भी कोई चुनाव पास आते हैं तो नेताओं के बीच में बयानबाजी शुरू हो जाती है और इस समय उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं और उन सीटों के लिए बयानबाजी भी पहले से ही शुरू हो गई है। चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा या फिर कांग्रेस, एक दूसरे को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इसी के तहत सीएम योगी ने कुछ बयान दिए थे। उस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हसन नूमी, उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, सीएम योगी ने कहा है कि आपकी पार्टी जो है वो नवाब ब्रांड पार्टी है, क्योंकि आप ही के समाजवादी पार्टी के नेता कन्नौज के बकायदा रेप के मामले में आरोपी हैं और अब तो डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है कि हाँ, ये बात सही है। देखिए, हमारी पार्टी के कोई सदस्य नहीं है नवाब, पहली बात तो ये। अगर बात की जाएगी ब्रांड की तो मथुरा ब्रांड, हाथरस ब्रांड, उन्नाव ब्रांड, कितने ब्रांडों की अगर आप बात करेंगे, ब्रांडों की बात करेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। नवाब का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना हमारी पार्टी का वो कोई सदस्य है। इसलिए ये कोरी एक तरीके से काल्पनिक बात है। इसमें हमको कोई नवाब से कोई लेना देना नहीं है हमारी पार्टी का। पहले भी हमारे पार्टी के तमाम प्लेटफॉर्म से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें जारी हो चुकी है। अगर ब्रांडों की बात करेंगे तो आपको उठा के देख लेना चाहिए। अभी हाथरस ब्रांड तो कोई भूला भी नहीं होगा। तो इसलिए उन ब्रांडों पर गौर करें और ऐसे ब्रांड जो गलत हैं ब्रांड, उसको सही करे सरकार। हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। अगर कोई सरकार के अंतर्गत कोई ब्रांड गलत आ जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस ब्रांड पे लीपा पोती ना करें, उस ब्रांड को सही करें और जनहित में काम करें। जनहित का काम होगा तो जनता बिना किसी ब्रांड के जो भी जनहित और जन उपयोगी काम करने वाले लोग होंगे उनको वोट करेगी और उनको जिताएगी। वो समाजवादी पार्टी ने अभी 2024 के चुनाव में अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में ये संदेश दे दिया है कि कौन सा ब्रांड सही है और कौन सा ब्रांड गलत है। अगर ब्रांड सही था तो फिर 2024 में हार क्यों देखनी पड़ी? और जब हार देख ली तो इस बात को तस्लीम करिए कि हमको काम करना है, ना कि ब्रांडों की ब्रांडिंग करना है। अगर ये ब्रांडिंग होती रहेगी तो जनता का कोई काम नहीं होगा और आपको हार का सामना लगातार करना पड़ेगा। तो कहने को तो ऐसे बयानबाजी आपके नेता भी करते हैं। अखिलेश यादव जी ने अभी बयान दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो सारे बुलडोजर हैं वो गोरखपुर की तरफ चले जाएंगे, तो फिर उसको कैसे कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार ने कभी बुलडोज़र पर यकीन किया नहीं। अगर हमारी सरकार के समय कोई इस तरीके का बुलडोज़र कहीं चला हो जिसमें आरोपी होने पर बुलडोज़र चला दिया गया हो, अगर बुलडोज़र चला है और चलेगा तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन आएगी उसके अनुरूप चलेगा। उस गाइडलाइन को आने में अभी 17 तारीख को डेट पड़ी है और जब वो गाइडलाइन आ जाएगी तब बुलडोज़र की बात करना उचित होगा, क्योंकि अब ये मैटर सब जुडिश हो गया है। और जब मैटर सब जुडिश हो गया है तो हम लोग भी इसका इंतज़ार करेंगे। उस गाइडलाइन के विपरीत जितने भी काम होंगे उस पर बुलडोज़र चलने की गुंजाइश होगी। सीएम साहब ने एक बयान और दिया है कि भाई भतीजा जो हैं वो वसूली का झोला लेकर चलने का काम किया करते थे और एक समय तो भतीजे भाग भी गए थे। देखिए, झोले की प्रथा तो कई बार भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आई है कि हम तो झोला लेके चले जाएंगे। हमें लगता है कि झोले की जब याद आ रही है तो ये झोला लेकर जाने वाला समय, मतलब वो अपना झोले का जो उनका जो एक काल्पनिक इस्तेमाल है, वो झोला लेके जाने वाली बात होगी। आपने ठीक से सुनी नहीं होगी। वो झोला लेके वापस जाने की बात होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के अब झोले समेटने का समय आ गया है। 24 से शुरू हुआ, 27 में लगातार जितने चुनाव होंगे सबके झोले समेटते जाएंगे। नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ आई है जो कांधार कांड हुआ था हमारे देश में, हाईजैक हो गया था उस पे, और उसमें जो सीरीज़ आई है उसमें बकायदा जो आरोपी हैं उनके नाम भोला और शंकर दिखाए गए थे, जो कि नहीं थे। वो सब पाकिस्तानी थे जितने भी वहाँ पर हैं, और इस बात को भी छिपाया गया था। इस बात को लेकर काफ़ी सरकार की तरफ से जो है आक्रोश दिखाया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो है कि हमारी पार्टी की विचारधारा इन इस तरह की सीरीज़ों पर, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ों पर या किसी पिक्चर के माध्यम से देश के अंदर राय कायम करने पर नहीं है। हमारी विचारधारा जनहित के काम और सरकार बनाने से पहले जिन जिन मुद्दों पर जनता को ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की, उस पर हम काम करते हैं। इन फिल्मों का तो निर्माण कभी कोई कोई अभी एक आई है जिससे भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया है।
उनके बयानों से भाजपा पल्ला झाड़ रही है, वो भी कोई पिक्चर लेके आ रही हैं। तो इन लोग पिक्चर के माध्यम से गलत परसेप्शन पेश करने की जो एक थ्योरी है वो भारतीय जनता पार्टी की है, समाज की नहीं, समाजवादी पार्टी की नहीं है। तो आप थे हसन रूमी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नेटफ्लिक्स वाली बात है वो वैसी थ्योरी इस भारतीय जनता पार्टी की है, सपा की नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की होगी बुलडोज़र के ऊपर, उसी के अनुसार उनकी पार्टी काम करेगी। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।